साथियों, जय श्री राम। आशा करते हैं कि श्री बालाजी महाराज की कृपा से आप सभी कुशल मंगल होंगे। साथियों, आज हम बात करते हैं अपने दैनिक जीवन के बारे में। हम जो दैनिक जीवन में किसी भी देवी देवता की पूजा करते हैं तो उस पूजा का हमारे लिए महत्व कितना है। हमारे से जाने अनजाने में कुछ पाप कर्म जो दैनिक होते रहते हैं। हम घर से बाहर निकलते हैं, हमारे पाँव के नीचे आकर के पता नहीं कितने जीव जंतु मर जाते हैं। घर में चूल्हा जलाते हैं, उपले में लकड़ी में पता नहीं कितने जीव जंतु स्वाहा हो जाते हैं। लेकिन ये पाप अनजाने में होता है और अनजाने में हुए पाप के प्रायश्चित के लिए हम अपनी दैनिक पूजा पाठ करते हैं। जो हम दैनिक पूजा पाठ करते हैं उसमें जैसे आप किसी भी मंदिर में जाते हो, गुरुद्वारे में जाते हो, अपने गुरु महाराज का नाम लेते हो, भगवान शिव के मंदिर में जाते हो, बालाजी महाराज के मंदिर में जाते हो, भगवान शिव की पूजा हम सब करते हैं और कहते हैं कि भगवान शिव जो बड़े भोले भाले हैं। आप पूजा तो सभी करते हैं, लेकिन उस पूजा की विधि के बारे में किसी को नहीं पता। जो भी आप फल, फूल, दूर्वा, बिलपत्र, भांग, आक के पत्ते, धतूरा के पत्ते इत्यादि जितनी भी सामग्री आप भगवान शिव पर चढ़ाते हैं या किसी भी देवी देवता की प्रिय वस्तु आप उन पर चढ़ाते हैं तो वो प्रिय वस्तु उनका भोजन होता है। और किसी को भी भोजन से पहले स्नान करवाना अति आवश्यक है। जब आप भगवान शिव को शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, सबसे पहले आप उनको स्नान करवाएं। उसके बाद वस्त्र, चंदन का तिलक, धूप, दीप, नैवेद्य जैसी सामग्री हमारे पास उपलब्ध होती है वो सारी सामग्री उसके बाद चढ़ाएं। बहुत सी माताएं बहनों को हम देखते हैं मंदिर में जल चढ़ाते हुए, तो वो क्या करते हैं कि जो भी सामग्री लेकर आते हैं वो भगवान शिव पर चढ़ाते हैं और भगवान शिव के ऊपर चढ़ा करके ऊपर से जल डाल देते हैं, दूध डाल देते हैं। वो ऐसा करना उचित नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से तो हम दोष के भागी बनते हैं। अब यदि हमारे आगे कोई भोजन की थाली रख दे, अच्छा स्वादिष्ट भोजन बना हो, अलग अलग तरह का भोजन बना हो और उसके ऊपर से हमारे ऊपर कोई पानी की बाल्टी डाल दे तो हमें कैसा महसूस होगा। विश्वास करें, अंधविश्वास ना करें। हमारे देवी देवता श्रद्धा भाव के भूखे हैं। श्रद्धा भाव से जो चीज़ हम उनको चढ़ाते हैं उसको वो सहज स्वीकार कर लेते हैं। दूसरी चीज़, जो भी आप सामग्री चढ़ाते हो और सामग्री चढ़ाने के बाद किसी भी धर्म स्थान में, किसी भी हवन पूजा के कार्य में आप दक्षिणा चढ़ाते हो, वो दक्षिणा उस यज्ञ की देवी है। क्योंकि देवी देवता को जो सामग्री चढ़ाई जाती है उसे आप कभी भी पूरा नहीं कर सकते और उस सामग्री में जो कमी होती है उस कमी को पूरा करने के लिए वो द्रव्य दक्षिणा चढ़ाई जाती है। दक्षिणा यज्ञ देव नारायण भगवान जो हैं उनकी पत्नी का नाम है। और कोई भी हवन पूजा पाठ जो शादीशुदा हैं उनका बिना पत्नी के या फिर बिना पति के वो स्वीकार नहीं होता। इसलिए सबसे पहले हमें पूजा की विधि का पता हो और पूजा की विधि का पता होने के बाद श्रद्धा भाव से जैसी सामग्री हो, जैसी सामर्थ्य हो, उसके अनुसार हमें यथासंभव सहयोग अवश्य करना चाहिए। हम अपना दान किसी भी ब्राह्मण को, संत को, मंदिर में, गुरुद्वारे में, धर्मशाला में, किसी गरीब को, किसी को भी दे सकते हैं। लेकिन वो दान जो हम देवी देवता को कोई वस्तु अर्पण करते हैं
वो ऐसा दान ना हो कि उनके नाम की वस्तु हम किसी दूसरे को दें। यदि आप उनको 2 फल चढ़ाते हो तो किसी गरीब को, असहाय को, भूखों को आप जितना मर्जी प्रसाद बांट दो, जितना मर्जी फल बांट दो, लेकिन अपने इष्ट की, अपने देवी देवता की भोजन सामग्री में उसमें कमी ना करें, उस पर उंगली ना करें। श्री बालाजी महाराज की कृपा से आप और आपका परिवार हमेशा कुशल मंगल रहे, ऐसी हम कामना करते हैं। जय श्री बालाजी महाराज।